मीडिया पटेल प्रहलाद भी। में जब जेनजी की चिंगारी भड़की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो लपटें इतनी दूर तक फैलेंगी। वहां की सरकार की नींद उड़ाने वाली यही पीढ़ी क्या भारत में भी उठ खड़ी हुई है। पहले उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर उतरे। पेपर चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों से पूरे राज्य की दीवारें गूंज उठी। युवाओं का गुस्सा सिर्फ नकल माफियाओं के खिलाफ नहीं था, वो उस तंत्र के खिलाफ था जो चुपचाप सब देख रहा था, मुख्यमंत्री से लेकर आयोग तक। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। अब यही जनरेशन लद्दाख में मोदी सरकार से सवाल कर रही है। सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन को जब केंद्र ने लगातार नजरअंदाज किया तो छात्रों ने अब मोर्चा संभाल लिया। सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बीजेपी के दफ्तर तक को जला दिया गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। मणिपुर महीनों तक जलता रहा लेकिन दिल्ली मौन रही। अब वही हालात लद्दाख में बने हैं। वहां पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जेन जी सड़कों पर है और अपनी मांगों को भी उठा रही हैं। दरअसल भारत में वो पीढ़ी जिसे अक्सर सोशल मीडिया तक सीमित समझा जाता था, यानी जेन जी, अब सड़कों पर उतर आई है। वही जेन जी जो अब तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली, ट्रेंड या रील्स की दुनिया में रहने वाली पीढ़ी मानी जाती थी। लेकिन अब यही युवा सड़कों पर हैं, हाथों में तख्तियां हैं और आवाज में आक्रोश है। इन युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। देश को सबसे शांत माने जाने वाले हिस्से लद्दाख में इन युवाओं ने ऐसा गुस्सा दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया। सोनम वांगचुक के समर्थन में हजारों छात्र लेह में सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की, झड़प हुई, यहाँ तक कि सीआरपीएफ की गाड़ी तक को आग के हवाले कर दिया गया। लेह की सड़कों पर विरोध की लपटें हैं, नारेबाजी है और सबसे अहम वो नाराजगी है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक बीते कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उससे संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल की, मार्च निकाले, बार बार सरकार को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। क्योंकि देश में क्या हो रहा है इसको छोड़कर बीजेपी के नेताओं से विवादित बयान दिलवा लो, विपक्ष पर आरोप लगवा लो, लेकिन देश में जब आवाजें उठती हैं तो नजरअंदाज किया जाता है। और जिस वजह से लेह में जो हुआ ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, वो उस गुस्से का फूटना था जो महीनों से दबा हुआ था। छात्रों ने प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, आसमान गूंजा नारों से, और जब पुलिस ने रोका तो झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़े कि बीजेपी दफ्तर को भी नहीं बख्शा गया। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि जब उसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन गुस्से में बदल जाए तब भी वो चुप बैठी रहती है। ये वही जेन जी है जो नेपाल में भी सरकार के खिलाफ खड़ी हुई थी, वहां की सरकार की नींद उड़ा दी थी। अब यही युवा भारत में भी सवाल कर रहे हैं। जब केंद्र सरकार दुनिया को विश्व गुरु बनने की बातें सुनाती है तो क्या उसे अपने ही देश के एक हिस्से की आवाज नहीं सुनाई देती। लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन तब से अब तक वहां के लोग इसके खिलाफ हैं। फैसले दिल्ली में होते हैं और जमीन अब लद्दाख की जल रही है। अब जब लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपनी जमीन, संस्कृति और प्रशासन पर अधिकार मिले तो सरकार चुप क्यों है? सरकार क्यों कोई समाधान नहीं निकालती? मोदी सरकार अक्सर कहती है युवा देश की ताकत है, लेकिन जब वही युवा सवाल करते हैं, आवाज उठाते हैं तो सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं होती। क्या सरकार को अब वो युवा चाहिए जो सिर्फ चुनावी भीड़ बनकर रहे, जो सिर्फ तालियां बजाएं और नारे लगाएं उनके लिए? जब देश का युवा अपने हक की बात करे तो उसे नजरअंदाज कर देना कैसी लोकतांत्रिक सोच है? नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी, लेकिन जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो जेन जी सड़कों पर आ गए और नेपाल के क्या हालत बने ये सब ने देखा। लेकिन अब जेन जी भारत में भी सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। पहले उत्तराखंड में यूएसएस सिलेक्शन कमीशन की 21 सितंबर को आयोजित ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पेपर लीक की खबर ने राज्य सरकार और भर्ती आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर पेपर के 3 पन्ने लीक होने की खबर फैल गई।
छात्र गुस्से में थे, सड़कों पर आ गए और राज्य सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कितनी बार उनकी मेहनत, उनके सपनों के साथ ऐसा मजाक किया जाएगा। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी के आरोपों के बाद देश की जेन ज़ी पीढ़ी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी खेमे में बेचैनी फैल गई थी, मगर उत्तराखंड में प्रदर्शन शुरू हो गए और अब लद्दाख में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इसी लद्दाख को लेकर पूर्ण दर्जे की मांग हो रही है। सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख में कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में रखने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेह में छात्रों ने, जेन ज़ी ने वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन अब शुरू कर दिए। छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र था कि उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने मामले को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया, जिसकी वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रही है। बीजेपी के दफ्तर को भी जला दिया गया है, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, मगर अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री है, कोई परवाह नहीं की। लद्दाख में शायद बीजेपी वालों को कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए जेन ज़ी की बातों को नहीं सुना गया। मणिपुर जलता रहा और अब लद्दाख में वही हालात हैं। ये घटना बताती है कि मोदी सरकार सीमाई राज्यों के प्रति कितनी लापरवाह है। 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है। अगर किसी भी राज्य में कुछ होता है, जेन ज़ी हो, युवा हो, देश के युवा हो या कोई भी हो, अपनी मांगे उठाता है तो उनकी मांगों को सुनना सरकार का फर्ज है, सरकार का धर्म है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सत्ता है। और अमित शाह को, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको चाहिए कि लोगों के परेशानियों को सुने। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो समझे कि आखिरकार युवा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन युवाओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता और शायद इसी वजह से लद्दाख के अंदर ये हालत बन गई। जेन ज़ी अब सिर्फ किताबों और स्क्रीन तक सीमित नहीं है, ये पीढ़ी अब जमीन पर उतर आई है। और जब एक शांतिप्रिय आंदोलनकारी जैसे सोनम वांगचुक की आवाज को दबाने की कोशिश होती है, तो ये पीढ़ी खुद मोर्चा संभाल लेती है। क्या मोदी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि अब सवाल करने वाले सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, बल्कि देश के युवा भी हैं जो खड़े हो चुके हैं? उत्तराखंड हो या फिर अब लद्दाख हो, वहां पर जेन ज़ी पीढ़ी खड़ी हो गई, सवाल कर रही है और जवाब भी सरकार से मांग रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए